नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित विश्वकर्मा एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डीवी ऑनलाइन स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग यूथ पब्लिकेशन की जनरल साइंस बुक 2024 वाली बुक का संपूर्ण अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुक में इस समय पे जो हम लोग पढ़ रहे हैं दोस्तों, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, यानी कि रसायन विज्ञान का आज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों पार्ट नंबर 8। और इस पार्ट नंबर 8 में टोटल दोस्तों हम लोग जो क्वेश्चन देखेंगे वो 701 नंबर से लेकर के 800 नंबर तक के क्वेश्चनों को बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से हल करना एवं पढ़ना हम लोग सीखेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों, यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों, आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दूं कि ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि दोस्तों आपको बता दूं कि हर रोज का करंट अफेयर आपको हमारे ग्रुप से मिलता रहेगा। साथ में दोस्तों आपको डेली क्लास नोट्स का हल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप अपना वो डाउट हमारे ग्रुप में भेज करके उसका सोल्यूशन भी प्राप्त कर सकते हैं। इन सब के अलावा दोस्तों मैं आपसे एक चीज और बता दूं कि यदि आपको किसी भी प्रकार की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमारे ग्रुपों से या आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। उन सारी बुकों का फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट हैं दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जरूर जुड़े, जिनका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। दोस्तों, यदि आपको किसी भी मित्र को कोई भी प्रॉब्लम आती है ग्रुप में जुड़ने से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों आपको बता दूं कि इस बुक का सबसे पहले हम लोगों ने बायोलॉजी पढ़ा था, बायोलॉजी हमने पूरी कंप्लीट पढ़ लिया है। और दोस्तों इसके बाद फिजिक्स भी हमने कंप्लीट पढ़ लिया है। अब दोस्तों जो पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, और केमिस्ट्री दोस्तों आपको बता दूं कि इसी मंथ में लास्ट तक हम पूरी केमिस्ट्री भी फिनिश कर लेंगे। साथ में दोस्तों आपको बता दूं कि आज ही कल से आपको बता दूं कि इसमें हम लोग कंप्यूटर और पर्यावरण जो हमारा इसी में दिया गया है साइंस में ही, तो उसको भी हम लोग इसी मंथ में जल्दी से जल्दी पढ़ करके कंप्लीट कर लेंगे, ताकि ये बुक हमारी पूरी तरीके से इस मंथ में कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों देख लीजिएगा, आज जो हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 8 में टोटल 701 नंबर से लेकर के 800 नंबर तक के क्वेश्चनों को देखेंगे। और इनमें दोस्तों देख लीजिएगा हम लोग निम्न चैप्टरों को पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे न्यूलैंड का ऑप्टेक्स नियम पढ़ेंगे, डाइबे-राइनर का त्रिक नियम पढ़ेंगे, मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे और मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में जानेंगे। दोस्तों ये क्लास हर रोज शाम को 8 बजे होती है। आप लोग 8 बजे इस क्लास को लेना बिल्कुल भूले, क्योंकि दोस्तों आने वाले रेलवे एग्जाम से रिलेटेड सभी प्रकार के एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण एवं रामबाण सिद्ध होने वाली ये सीरीज चल रही है। तो चलिए दोस्तों बिना समय गंवाए हुए स्टार्ट करते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये रहा। लीजिएगा आज का हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है, कहा गया है 701 नंबर पे कि नीचे दिए गए वर्गीकरणों में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? डोबे-रेनर, न्यूलैंड्स और मोसले का, डोब-रेनर, मेंडलीव और मोसले का, डोब-रेनर, न्यूलैंड्स और मेंडलीव का, और मेंडलीव, न्यूलैंड्स और मोसले का। ये दोस्तों हमारा रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो दिए गए वर्गीकरण में से कौन सा परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर था? तो सबसे पहले यहाँ पे डोब-रेनर था, उसके बाद दोस्तों न्यूलैंड्स था और फिर मेंडलीव था। तो मेंडलीव दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो ये जो हमारा दिया गया है सबसे पहले डोब-रेनर ये दिया गया है, देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे डोब-रेनर और न्यूलैंड्स और फिर यहाँ पे हमारा मेंडलीव ये दिया गया सी पे। तो 701 का दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। दोस्तों आपको बता दूं कि सन 1864 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ न्यूलैंड्स ने अष्टक नियम का प्रतिपादन किया था और सन 1869 में रूसी रसायनज्ञ मेंडलीव ने आवर्त सारणी का निर्माण किया था। देखिए यानी मेंडलीव ने क्या किया था, देखिए मेंडलीव ने क्या किया था, आवर्त सारणी बनाई थी, आवर्त सारणी का निर्माण किया था। कब? 1869 ईस्वी में, 1869 ईस्वी में। और ये न्यूलैंड्स जो दोस्तों थे, देखिए न्यूलैंड्स जो थे ये 1864 में ये अष्टक नियम दिए थे। क्या थे ये? 1864 में, देखिए 1864 में क्या किया था इन्होंने? अष्टक नियम दिया था, अष्टक नियम दिया था। कौन? न्यूलैंड्स ने। अब दोस्तों इस प्रकार से ये आपने जान लिया। और यहां से अगर दोस्तों और मैं आपको बताना चाहूं तो जो डॉन डोबे-रेनर हैं वो तत्वों के गुणों के आधार पर 3-3 के समूह में विभाजित किए थे। कौन? यहाँ पे डोब-रेनर, न्यूलैंड्स, यानी कि डोब-रेनर और न्यूलैंड्स और मेंडलीव ने परमाणु द्रव्यमान के आधार पर तत्वों का वर्गीकरण किया था। ठीक है भाई,
यहां से आपने जाना 701 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे, कहा गया है कि अष्टकों का नियम केवल डाट डाट तक लागू था। तो दोस्तों अष्टकों का नियम केवल हमारा यहाँ पे देखा जाएगा तो कैल्शियम तक लागू था। कैल्शियम हमारा होता दोस्तों देख लीजिएगा सी ए, ये दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो यहाँ पे 72 का विकल्प नंबर यानी 72 702 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा है कि अष्टक नियम किसने प्रतिपादित किया था। तो जॉन डोबे राइनर ने, अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने, लोथर मेयर ने, दमित्री मेंडलीफ ने। तो अष्टक नियम जो जिन्होंने दिया था तो वो है अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स ने। ये दोस्तों अंग्रेजी वैज्ञानिक है दोस्तों, ये अलेक्जेंडर न्यूलैंड्स। कब दिया था दोस्तों? 1864 ईस्वी में दिया था। तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर बी 703 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। इन्होंने जो दिया था इनका यानी कि जो अंतिम तत्व था वो 56वां तत्व थोरियम था, TH से डिनोट किया जाता है। और अगर इसके बाद हम लोग देखें तो अष्टक नियम मतलब नियम केवल कैल्शियम तक लागू था और उसके बाद लागू नहीं था। ये भी एक आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 703 के बाद हम लोग देखेंगे, देखिए 704 नंबर पे अब आ जाएंगे। यहाँ पे डॉबे राइनर का त्रिक नियम हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे, कौन सा पढ़ रहे थे? न्यूलैंड्स का नियम पढ़ रहे थे और न्यूलैंड का अष्टक नियम पढ़ रहे थे। अब डॉबे राइनर का त्रिक नियम पढ़ेंगे। डॉबे राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? ये अणुओं की परमाणुता का अध्ययन करने का पहला प्रयास था, या तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमानों के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था, या तत्वों के रंग का अध्ययन करने का पहला प्रयास था। डी ऑप्शन में दिया गया है, कहा गया है कि परमाणुओं के आकार का अध्ययन करने का पहला प्रयास था। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि डॉबे राइनर के त्रिक की उपलब्धि क्या थी? ये तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था। देखिए तत्वों के गुणधर्मों को परमाणु द्रव्यमान के साथ जोड़ने का पहला प्रयास था, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 704 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 704 के बाद हम लोग देखेंगे 705 नंबर। और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि डॉबे राइनर के त्रिक के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है। कौन सा सही नहीं है पूछा गया। हमको गलत कथन की बात यहाँ पे बतानी है दोस्तों, गलत कथन का बताना है कौन सा गलत है। अब दोस्तों देख लीजिएगा बी विकल्प यहाँ पे जो दिया गया है, कहा गया क्लोरीन और ब्रोमीन और आई जो दिया गया डॉबे राइनर त्रिक बनाते हैं। तो ये बात दोस्तों हमारा सही है, ये सही कह रहा है। क्लोरीन, ब्रोमीन और यहाँ पे आयोडीन यानी डॉबे राइनर त्रिक बनाते हैं, तो ये बात दोस्तों सही कह रहा है। फिर कह रहा है यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो मध्य तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है। तो ये भी बात सही कह रहा है। फिर देख लीजिएगा डी ऑप्शन में कहा है लिथियम, सोडियम और पोटेशियम डॉबे राइन त्रिक बनाते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा यहाँ पे यदि तीन तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो तीसरे तत्व का परमाणु द्रव्यमान अन्य दो तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों के औसत के लगभग बराबर होता है, ये दिया गया है। ए ऑप्शन में जो दिया गया है ये कथन हमारा फॉलो नहीं करेगा, यानी कि 705 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 706 नंबर और यहाँ पे हमारा दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डॉबे राइनर का त्रिक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डॉबे राइनर का त्रिक नहीं है? देखिए ये तो हमारा डॉबे राइनर का त्रिक ये भी है और ये भी है डॉबे राइनर का त्रिक। अब देखिए 700, क्योंकि भी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा है इनको लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये डॉबे राइनर का त्रिक है हमारा। और उसके बाद दोस्तों देखेंगे कह रहा है डॉबे राइनर का त्रिक नहीं है। अच्छा ये पूछा गया है त्रिक नहीं है, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो डॉबे राइनर का त्रिक नहीं है ये कहा गया है ना, तो इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा त्रिक डॉबे राइनर का त्रिक नहीं है? तो ये हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा ये तो हमारा डॉबे राइनर का त्रिक है और ये भी है। और देख लीजिए कैल्शियम और फिर ये हमारा SR करके दिया हो, BA करके दिया है, तो ये भी हमारा डॉबे राइनर का त्रिक नियम
कहलाएगा। लेकिन जो यहाँ पे दिया गया है ये थर्ड वाला N और P और SB, ये डॉबेर राइनर का त्रिक नियम नहीं है, ये हो जाएगा, देखिए यही राइट हो जाएगा। 706 का विकल्प हमारा थर्ड के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए भाई आगे देख लीजिएगा। 706 के बाद हम लोग देखेंगे 707 नंबर, और इसमें कहा गया है कि डॉबे राइनर के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है। डॉबे राइनर के अनुसार निम्न में से कौन सा सत्य है। त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। त्रिक के पहले और दूसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का योगफल तीसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। फिर डी में दिया गया है त्रिक के दूसरे और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का समांतर माध्य पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। रेलवे ग्रुप डी 2022 का ये जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा 707 नंबर में ये दिया गया है, देख लीजिएगा बी ऑप्शन, यानी कि त्रिक के पहले और तीसरे तत्वों के परमाणु द्रव्यमान का समांतर माध्य दूसरे तत्व के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होता है। ये जो हमारा बिल्कुल पूर्णतः सत्य हो जाएगा, बी ऑप्शन। 707 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम लोग देखेंगे 707 के बाद देखेंगे 708 नंबर, और इस पे कहा है कि तीन तत्वों का कौन सा समुच्चय डॉबे राइनर त्रिक बनाता नहीं है। अब देख लीजिएगा इसमें क्या है, डॉबे राइनर त्रिक नहीं बनाता है, लेकिन नहीं वाला बता दिया ना। तो देख लीजिएगा अगर देखेंगे तो ये लिथियम सोडियम पोटेशियम ये त्रिक बनाएगा, और ये क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन ये भी बनाएगा, और ये हमारा कैल्शियम और ये स्कैंडियम और यहाँ पे बेरिलियम। तो ये जो दिया गया है CaSr और Ba ये भी हमारा एक ट्रिक बनाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, लेकिन FeCONi ये नहीं बनाएगा। तो विकल्प नंबर 708 का हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। चलिए अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा यहाँ पे अगर देखेंगे तो 709 नंबर पे आ जाते हैं, और यहाँ पे कहा है कि डॉबे राइनर के त्रिक ट्रेड्स के में तत्वों को किस प्रकार लिखा गया है। परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम के अनुसार बाएं से दाएं, परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम के अनुसार बाएं से दाएं, समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमानों के आरोही क्रम में, समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमानों के अवरोही क्रम में। रेलवे ग्रुप डी 2022 का थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया है, समूह में नीचे की ओर परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में। तो दोस्तों देख लीजिएगा 709 का विकल्प नंबर अगर देखेंगे तो यहाँ पे हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर से देख लीजिएगा 709 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 710 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि डॉबे राइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की। समझिएगा पहले बात को ध्यान से, डॉबे राइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने कितने तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की। 8, 2, 4 या फिर दोस्तों 3। रेलवे ग्रुप डी 2022 का देख लीजिएगा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अच्छा सा क्वेश्चन है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि डॉबे राइनर ने समान गुणधर्म वाले तत्वों को समूह में व्यवस्थित करने का प्रयास किया। इसके लिए उन्होंने 3 तत्वों वाले कुछ समूहों की पहचान की थी। कितने समूह वाले, तीन तत्वों का डॉबे राइनर त्रिक नियम दिया था ना, इसलिए देखिए 3 तत्वों को रखा था। तो यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है। 710 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 710 के बाद हम लोग देखेंगे 711 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि डॉबे राइनर ने त्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरियम के मध्य स्थित हो सकता है। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40.1 और बेरिलियम का परमाणु द्रव्यमान 137.3 है। अब देख लीजिएगा यहाँ पे इसने बताया नाइट्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 14, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5, स्ट्रेंशियम का परमाणु द्रव्यमान 87.62, फास्फोरस का परमाणु द्रव्यमान 30.97। रेलवे ग्रुप डी 2022 का ये भी हमारा क्वेश्चन दिया गया है, और इसमें अगर आप देखेंगे 711 में तो ये जो दिया गया स्ट्रेंशियम परमाणु द्रव्यमान 87.62 ये राइट हो जाएगा,
इसमें यही पूछा गया कि डॉबेराइनर के ट्रिक के अनुसार इनमें से कौन सा तत्व कैल्शियम और बेरेनियम के मध्य स्थित हो सकता है। देखिए कैल्शियम और बेरेनियम, देखिए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना बता दिया गया, देखिए 40.1 बता दिया गया, 40.1 रख दीजिएगा, कैल्शियम का हो गया। फिर इसके बीच में दोस्तों जो हमारा रिक्त हो जाएगा, और फिर बेरेलियम देख लीजिएगा, और बेरेलियम का कितना बता दिया गया, देखिए बेरेलियम का Ba और यहाँ पे कितना इसका बताया गया 137.3 बताया गया। तो ये हमारा दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है 137.3। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, यही हमारे इस क्वेश्चन का। अब यहां से देख लीजिएगा, इनके बीच में कहा गया 137.3, इसके बीच में क्या रखा जा सकता है, इसके बीच में अगर आप देखेंगे तो स्ट्रैंशियम परमाणु द्रव्यमान देख लीजिएगा। अगर इसके बीच में हम आएंगे तो 40 से लेकर के 40.1 से लेकर के 137.3 के बीच में हम लोग यहाँ पे 87.62 रख सकते हैं। ये 87.62 हमारा किसका होता है, स्ट्रैंशियम का होता है, स्ट्रैंशियम। यहाँ पे हमने देख लीजिए लिख दिया स्ट्रैंशियम, क्या लिख देंगे, स्ट्रैंशियम रख देंगे, और बस यही दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देख लीजिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं 711 का। तो यहाँ पे भाई हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। 712 नंबर देख लीजिएगा, यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित प्रत्येक 3 तत्वों वाले समूहों में से कौन सा डॉबेराइनर के त्रिक का गठन करता है। निम्नलिखित प्रत्येक 3 तत्वों वाले समूहों में से कौन सा डॉबेराइनर के त्रिक का गठन करता है। देखिए डॉबेराइनर के त्रिक का गठन रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, और यहां से अगर देखेंगे आप तो देख लीजिएगा ये जो दिया गया है त्रिक का गठन, देखिए ये क्लोरीन और ब्रोमीन और यहाँ पे आयोडीन, ये हमारा डॉबेराइनर के त्रिक का गठन करेगा दोस्तों। यहाँ पे 712 का देखेंगे तो विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देखेंगे 712 के बाद हम लोग देखेंगे दोस्तों देख लीजिएगा 713 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है त्रिक शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। तो देख लीजिएगा मेंडलीफ द्वारा, जॉन न्यूलैंड्स द्वारा, हेनरी मोजले द्वारा या डॉबेराइनर द्वारा। देखिए जोहान वोल्फगैंग डॉबेराइनर इनका पूरा नाम है, इन्हीं के द्वारा किया गया था, डॉबेराइनर द्वारा। तो ये दोस्तों 713 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 714 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि एक त्रिक में मध्य तत्व डॉट डॉट है, एक त्रिक में मध्य तत्व होता है डॉट डॉट। तो देखिए पहले और तीसरे तत्वों के योग के बराबर परमाणु द्रव्यमान जितना, पहले तत्व के परमाणु द्रव्यमान का दुगुना, पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना, पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना। रेलवे ग्रुप डी 2022 का ये भी क्वेश्चन है। यहाँ पे अगर देखेंगे तो कह रहा एक त्रिक में मध्य तत्व होता है, एक त्रिक में मध्य तत्व होता है, तो पहले और तीसरे तत्वों के औसत परमाणु द्रव्यमान जितना, ये दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 714 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है, कहा गया है कि 715 नंबर, और यहाँ पे कहा गया है कि डॉबेराइनर ने 3 तत्वों को डॉट डॉट एक त्रिक में व्यवस्थित किया, उनके परमाणु क्रमांकों को बढ़ते क्रम में, उनके परमाणु द्रव्यमानों के घटते क्रम में, उनके परमाणु क्रमांकों को घटते क्रम में, उनके परमाणु द्रव्यमानों को बढ़ते क्रम में। तो यहां से डॉबेराइनर ने जो किया था उनके परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में किया था, जो परमाणु द्रव्यमान है उनको बढ़ते क्रम में किया था। ग्रुप डी 2022 का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है लेटेस्ट में दोस्तों। 715 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 715 के बाद हम लोग देखेंगे 716 नंबर, और इस पे कहा है निम्नलिखित ट्राइड में से कौन सा एक डॉबेराइनर का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है दोस्तों। देख लीजिएगा यहाँ पे देख लीजिएगा ये हमारा लिथियम, सोडियम और पोटेशियम, ये बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर देखेंगे तो और हमारे कोई राइट नहीं बनेंगे। प्रतिनिधित्व करता है तो 716 का विकल्प हमारा एक के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे हमारा 716 नंबर दिया गया है, कह रहा है का प्रतिनिधित्व करता है तो सोडियम और यहाँ पे लिथियम और पोटेशियम का प्रतिनिधित्व करता है। 716 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। डोबरेनर ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है, देख लीजिए कि यहाँ पे डोबरेनर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये ट्राइड लिखा है, क्या लिखा है दोस्तों, ट्राइड का प्रतिनिधित्व करता है, का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां से विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 716 के बाद 717 नंबर, और इस पे कहा है कि डॉबेराइनर
त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। डोबे रीनर त्रिक के प्रथम और तृतीय सदस्य फास्फोरस और एंटीमनी है। इस त्रिक का दूसरा सदस्य क्या है? देख लीजिएगा, फास्फोरस और एंटीमनी है, तो इस त्रिक का दूसरा सदस्य कौन है? तो दूसरा सदस्य अगर आप देखेंगे तो ये जो आर्सेनिक दिया गया है ना, तो ये आर्सेनिक इसका दूसरा सदस्य हो जाएगा, ये हो जाएगा आर्सेनिक। तो 717 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 718 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा डॉबरीनर त्रिक का तीसरा सदस्य है जिसमें लिथियम सोडियम भी शामिल होते हैं? देखिए, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, और तीसरा सदस्य हमारा हो जाएगा पोटेशियम। देखिए, लिथियम और यहाँ पे सोडियम, और फिर यहाँ पे हो जाएगा हमारा पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो 718 का हमारा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा दिया गया है 719 नंबर, और यहाँ पे कहा है कि डॉबे राइनर ने 3 तत्वों के समूह की पहचान कर उन्हें क्या नाम दिया? देखिए, ट्राइड यानी कि त्रिक, यही दिया था नाम, ट्राइड यानी कि त्रिक नाम दिया था दोस्तों। क्या नाम दिया था? ट्राइड यानी कि त्रिक। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि देखेंगे तो 719 का विकल्प नंबर ए के साथ इस क्वेश्चन को राइट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। 720 नंबर पे आ जाइए, और इस पे कहा है कि जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को जाना जाता है मेंडलीव के नियम के रूप में, न्यूटन का नियम, न्यूटन का अष्टक नियम, डॉबे राइनर के त्रिक का नियम। रेलवे ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है दोस्तों। 720 में अगर आप देखेंगे तो कहा गया जब तत्वों को परमाणु भारों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है तो बीच वाले तत्व का परमाणु भार अन्य 2 तत्वों के परमाणु भारों का लगभग औसत होता है। इस नियम को हम लोग किसमें जानते हैं? डॉबे राइनर के त्रिक नियम के अनुसार जानते हैं। ये हमारा 720 का विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, कहा गया है कि डॉबे राइनर ने उत्प्रेरक के रूप में डाट डाट पर पहला अवलोकन किया था। तो डॉबे राइनर ने उत्प्रेरक के रूप में सबसे पहले जो अध्ययन किया था दोस्तों, वो किया था हमारा पीटी, यानी कि पीटी बोले तो प्लेटिनम। दोस्तों किसमें किया था? प्लेटिनम पे किया था। ये हमारा पीटी यानी कि प्लेटिनम प्लेटिनम में किया था। प्लेटिनम को शॉर्ट में हम लोग पीटी से डिनोट करेंगे, ठीक है भाई। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा पी और हो जाएगा टी। विकल्प नंबर देखेंगे तो 721 का सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 721 के बाद हम लोग देखेंगे 722 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया। कौन? डॉबे राइनर ने। दोस्तों देख लीजिएगा सी ऑप्शन। 722 का भी पिछला वाला क्वेश्चन पढ़े हैं ना, वही क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया गया उठा करके। यानी कि डॉबे राइनर ने या डॉबे राइनर ने उत्प्रेरक के रूप में प्लेटिनम पर पहला अवलोकन किया था। तो यानी 722 का हमारा देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा 723 नंबर, और इसमें कहा है कि उस जर्मन रसायनज्ञ का नाम बताइए जिसने 1817 में तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया था। तत्वों को त्रिकों में, देखिए तत्वों को त्रिकों में समूहबद्ध किया था, वो है डॉबे राइनर। ये दोस्तों देख लीजिए सी ऑप्शन पे दिया गया है, तो विकल्प नंबर 723 का हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और अगला हमारा देख लीजिएगा यहाँ पे नया अध्याय स्टार्ट हो रहा है, मेंडलीव्स पीरियड्स टेबल, यानी कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा जो पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है, इस पे कहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी का उपयोग करते हुए बेरिलियम और पोटेशियम के ऑक्साइडों के लिए सही सूत्र का चयन कीजिए। सही सूत्र का कह रहा चयन कीजिए। तो देखिए पोटेशियम के वर्ग यानी कि फर्स्ट ए का धातु है, इसकी संयोजकता जो है दोस्तों 1 होती है, इसलिए इसकी ऑक्साइड सूत्र हमारा हो जाएगा। देखिए पोटेशियम का जो सूत्र बन जाएगा ये बन जाएगा हमारा K2O बन जाएगा। फिर दोस्तों अगर देखेंगे बेरिलियम के बारे में जानेंगे अगर, तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बेरिलियम जो होता है वो सेकंड ए समूह का तत्व है। ये हमारा कौन से, देखिए पोटेशियम जो था यहाँ पे पोटेशियम ये फर्स्ट ए का समूह का था, फर्स्ट ए समूह का था। और यहाँ पे अब अगर दूसरा देखेंगे तो ये जो हमारा हो जाएगा बेरिलियम, ये हमारा हो जाएगा सेकंड ए समूह का हो जाएगा, सेकंड ए समूह का हो जाएगा।
और ये क्या हो जाएगा K2O, तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा, देखिए इसके लिए तो K2O हो जाएगा, बेरिलियम के लिए हो जाएगा BaO हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई BaO, यानी कि अगर देखेंगे तो BaO इसकी संयोजकता भी दोस्तों हमारी क्या हो जाएगी, इसकी संयोजकता हमारी हो जाएगी 2। इसकी संयोजकता अगर देखेंगे तो यहाँ पे हम लिख दिया दोस्तों, संयोजकता कितनी हो जाएगी इसकी 2 हो जाएगी, और इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। संयोजकता देख लीजिएगा, संयोजकता इसकी कितनी हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो संयोजकता जो हमारी हो जाएगी कितनी हो जाएगी दोस्तों, संयोजकता अगर देखी जाए तो इसकी हो जाएगी भैया 1 हो जाएगी, ठीक है, इसकी 2 हो जाएगी। तो यहां से आपने देख लिया डी वाला ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। 724 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, 724 के बाद हम लोग देखेंगे 725 नंबर क्वेश्चन, और इसमें हमारा दिया गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके डॉट डॉट के बीच के संबंधों का परीक्षण किया था, केवल रासायनिक गुणधर्मों का, केवल भौतिक गुणधर्मों का, या नीचे दोस्तों देख लीजिएगा 2 ऑप्शन यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो इसके लिए दोस्तों हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं, देख लीजिए क्या होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी ने तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और उनके डॉट डॉट के बीच के संबंधों का परीक्षण किया जाता है। तो उनके संबंधों के बीच का परीक्षण दोस्तों जो किया जाता है वो भौतिक और रासायनिक गुण धर्मों दोनों में किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा, वो ऑप्शन जो यहाँ पे दिया गया नहीं दिया गया, लेकिन इसमें किसमें किसमें किया जाता है, भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म। देखिए रासायनिक, देखिए क्या लिखेंगे, रासायनिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म में किया जाता है, रासायनिक गुणधर्म दोनों में किया जाता है, रासायनिक गुणधर्म दोनों में किया जाएगा, ठीक है भाई। तो यहां से दोस्तों देख लीजिएगा, ये जो भी विकल्प में आएगा यही हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो 725 का या तो ये दोस्तों देख लीजिएगा विकल्प नंबर सी या डी में जो भी दिया रहा होगा, तो ये या तो सी में आएगा या तो डी में आएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा यहाँ पे 725 का ये हमारा क्वेश्चन इसके साथ राइट हो जाएगा। भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म दोनों में हमारा क्या होगा, इसका परीक्षण किया जाता है। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया 726 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजनों की तरह हाइड्रोजन भी डॉट डॉट के रूप में मौजूद होता है। त्रिपरमाणुक अणु में, एक परमाणुक अणु में, चतुर्परमाणुक अणु में, द्विपरमाणुक अणु में। तो 726 का अगर देखेंगे तो ये जो हमारा दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा, मेंडलीव की आवर्त सारणी के अनुसार हैलोजनों की तरह हाइड्रोजन भी द्विपरमाणुक अणु के रूप में मौजूद होता है। ये द्विपरमाणु देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे। तो 726 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 727 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके डॉट डॉट के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके डॉट डॉट के आवर्ती फलन होते हैं। परमाणुविक द्रव्यमान, परमाणु त्रिज्या, परमाणु क्रमांक, तत्वों की अभिक्रियाशीलता। तो दोस्तों 727 का अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा हमारा मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणुविक द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ पे 727 का विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। परमाणुविक द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं दोस्तों, ठीक है ना। विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और आगे देखेंगे 728 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीव ने किन 2 तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था, सी और एच पर, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन पर। फिर दोस्तों देख लीजिएगा नाइट्रोजन और क्लोरीन पर, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर, ऑक्सीजन और सल्फर पर। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो 728 का जो हो जाएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पर तत्वों के रासायनिक गुणों का अध्ययन करने के लिए मेंडलीव ने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के तत्वों से बनने वाले यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया था। ये दिया गया दोस्तों देख लीजिएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन सी ऑप्शन पे। तो 728 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दोस्तों देख लीजिएगा, और मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन होता है। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा 728 के बाद हम लोग देखेंगे 729 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है, इस पे कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की खोज के समय
निम्न में से किस तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? तो दोस्तों हम आपको बता दें कि जब मेंडलीव की आवर्त सारणी खोजी गई थी तो उस समय कहा गया कौन से तत्व समूह की खोज नहीं हुई थी? तो उत्कृष्ट गैस के समूह जो था उनकी खोज नहीं हुई थी। तो किसकी नहीं हुई थी दोस्तों, देख लीजिएगा। हाइड्रोजन की खोज हो गई थी, क्षार धातुओं की खोज हो गई थी, क्षारीय मृदा धातुओं की भी खोज हो गई थी, लेकिन उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी। ये दोस्तों रेलवे ग्रुप डी 2022 का हमारा क्वेश्चन है। तो 722 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 730 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित करने के लिए किस मौलिक गुण का प्रयोग किया था? द्रव्य द्रव्य प्रकृति का, परमाणु द्रव्यमान का, या फिर गैसीय प्रकृति का, या ठोस प्रकृति का? ये भी हमारा दोस्तों लेटेस्ट वाला क्वेश्चन है, रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा हमारा दोस्तों, देख लीजिएगा, मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु द्रव्यमान के आधार पर व्यवस्थित किया था। मेंडलीव का आवर्त नियम तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं, और मेंडलीव ने भौतिक एवं रासायनिक गुणों की समानता के आधार पर तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार के रूप में व्यवस्थित किया था। तो ये हो जाएगा परमाणु द्रव्यमान। देख लीजिएगा यहाँ पे परमाणु द्रव्यमान शब्द देख लीजिएगा दिया गया बी ऑप्शन पे। तो 730 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे, कहा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के हाइड्राइड और ऑक्साइड के सूत्र किस स्थान पर लिखे जाते हैं? दाईं ओर, बाईं ओर, नीचे, या फिर दोस्तों ऊपर? तो 732 का दोस्तों देखेंगे तो हमारा यहाँ पे देख लीजिएगा डी ऑप्शन पे दिया गया है ऊपर। क्या दिया गया है? ऊपर। तो 732 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन दिया गया है। और यहां से अगर आगे देखेंगे हम लोग तो देख लीजिएगा भाई आगे हमारा क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है हमारा कुल मिलाकर के यहाँ पे अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा 733 नंबर, और इस पे कहा गया है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार इनमें से कौन सा सत्य है? हमको सत्य वाला कथन बताना है कि कौन सा सत्य एवं राइट हो जाएगा। देख लीजिएगा, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। आगे देखिएगा, तत्वों के गुणधर्म उनके चुंबकीय गुणों के आवर्ती फलन होते हैं। ये गलत कह दिया, चुंबकीय गुणों के आवर्ती फलन होते हैं, ये तो गलत कह दिया। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन, ये भी गलत कर दिया, परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होने हैं, ये भी गलत है। तत्वों के गुणधर्म उनके रंगों के जो कह दिया दोस्तों, ये रंगों के, यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन, यहाँ पे परमाणु क्रमांक जो कहा था इसलिए गलत हो गया था, बल्कि परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 733 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 734 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि मेंडलीव द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एकाएक लगाकर किया गया था? स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। दूसरा दिया गया है नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक। अगला दिया गया बोरान, एल्युमिनियम और गैलियम। और अगला दिया गया कार्बन, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो यहाँ पे 734 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम, ये क्या है? ये पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एकाएक लगाकर किया गया था। तो मेंडलीव के द्वारा किन तत्वों का नामकरण उसी समूह में उनके पूर्ववर्ती तत्वों के नाम से पहले शब्द एकाएक लगाकर किया गया था? तो स्कैंडियम, गैलियम और जर्मेनियम। तो 734 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 735 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रकाशित हुई थी। मेंडलीव की आवर्त सारणी में प्रकाशित हुई थी, क्या प्रकाशित हुई थी दोस्तों? देख लीजिएगा 735 नंबर पे। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो सी दिया गया 1872, ये मेंडलीव की आवर्त सारणी 1872 में प्रकाशित हुई थी। ये पूछा गया कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है वो कब प्रकाशित हुई थी, कौन से ईयर में प्रकाशित हुई थी? तो 1872 में प्रकाशित हुई थी। तो 735 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 736 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है? कहा है तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के बारे में व्यवस्थित किया जाता है, ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है, क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है,
या तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं। रेलवे ग्रुप डी 2022 का ही ये क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों, देख लीजिएगा। इस पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कथन गलत बताना है, तो पहले आप राइट समझ लीजिए कौन कौन सा राइट होंगे। ग्राम मेंडलीव की आवर्त सारणी के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो तत्वों को उनके बढ़ते हुए परमाणु द्रव्यमान के बारे में या परमाणु द्रव्यमान के क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सही कह रहा है। ऊर्ध्वाधर स्तंभों को समूह कहा जाता है, बिल्कुल सही कह रहा है। क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाता है, बिल्कुल सही कह रहा है। तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्ती फलन होते हैं, ये गलत कह दिया गया है। उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन होते हैं। अगर द्रव्य क्रमांक ना कह के द्रव्यमान कहा होता तो राइट हो जाता, लेकिन यहाँ पे परमाणु क्रमांक कह दिया, इसलिए गलत हो जाएगा। तो ये रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है दोस्तों, देख लीजिएगा। 736 का विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 737 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया गया है कि निम्न में से किसे मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना गया है। हाइड्रोजन का क्षारीय मृदा धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजनों से सादृश्य और हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजनों से सादृश्य और हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। हाइड्रोजन का क्षारीय मृदा धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजनों से सादृश्य और हाइड्रोजन को विशिष्ट स्थान दिया गया था। हाइड्रोजन के क्षार धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजनों से सादृश्य और हाइड्रोजनों को एक विशिष्ट स्थान दिया गया था। रेलवे ग्रुप डी 2022 का ये भी क्वेश्चन है। ग्राहम मेंडलीव की आवर्त सारणी की सीमा के रूप में माना गया था। मेंडलीव की आवर्त सारणी में सीमा के रूप में माना गया था। तो 737 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है बी वाला, हाइड्रोजन का क्षार धातुओं के साथ साथ हाइड्रोजनों से सादृश्य, हाइड्रोजन को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था, ये दिया गया है 737 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे 737 के बाद हम लोग देखेंगे 738 नंबर, और यहाँ पे हमारा कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। देख लीजिएगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह का उल्लेख नहीं किया गया है। तो देख लीजिएगा इसमें कौन से समूह का उल्लेख नहीं किया गया है, तो ये हो जाएगा, देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हाइड्रोजन समूह, फिर कहा गया निक्टोजेन समूह, उत्कृष्ट गैस का समूह, कैल्कोजेन समूह। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि यहाँ पे उत्कृष्ट गैस समूह का उस समय पे उल्लेख नहीं किया गया था। विकल्प नंबर जो हमारा सी दिया गया है वही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई, यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये देख लीजिएगा हमारा दिया गया सी ऑप्शन पे, तो 738 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 739 नंबर, और इस पे कहा है कि मेंडलीव का आवर्त नियम आवर्त सारणी में डॉट डॉट की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका। मेंडलीव का आवर्त नियम आवर्त सारणी में डॉट डॉट की स्थिति की व्याख्या नहीं कर सका है, तो आइसोडाइफर के अकॉर्डिंग समस्थानिक या समन्यूट्रॉनिक या संभारिक। तो 739 का जो हो जाएगा बी ऑप्शन समस्थानिक। तो यहाँ पे अगर वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या रखेंगे, देखिए समस्थानिक, क्या लिखेंगे यहाँ पे समस्थानिक लिखेंगे, ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो 739 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 740 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था। उस समय तक उत्कृष्ट गैसों नोबेल गैसेस की खोज नहीं हुई थी। क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनता है, और मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया था। ये ग्रुप डी 2022 का ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो इसमें यही तो कह रहा है सही नहीं है, गलत कथन की बात हमको करनी है। तो देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को एक निश्चित स्थान दिया गया था, ये गलत कह रहा है, कोई स्थान नहीं दिया गया था। उस समय उत्कृष्ट गैसों की खोज नहीं हुई थी, ये बात सही कह रहा है। क्षार धातुओं की तरह हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के साथ अभिक्रिया करके समान सूत्र वाले यौगिक बनता है, सही कह रहा है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में समस्थानिकों को कोई विशिष्ट स्थान नहीं दिया गया, सही कह रहा है। तो 740 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा ए दिया गया है यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे 741 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह
आठवें और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। देखिएगा यहाँ पे इसने जो बताया गया है समूह, देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। तो देखेंगे तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में समूह 8वें और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में दोस्तों यहाँ पे जो है जो कॉपर दिया गया है, कॉपर तत्व नहीं पाया जाता। शेष दोस्तों देख लीजिएगा हमारा ये कोबाल्ट और एफ यानी कि लोहा और निकिल ये सारे मौजूद होते हैं। देख लीजिएगा ये भी मौजूद होता है, ये भी मौजूद है और ये भी मौजूद, लेकिन ये जो कॉपर दिया गया है ये मौजूद नहीं होता है। तो 741 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 742 नंबर देख लीजिएगा और इस पे कहा है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किसने किया था। द्विमित्री मेंडलीव ने किया था, लुई पास्चर ने किया था, मैरी क्यूरी ने किया था, एंटोनी लेबोजियर ने किया था। तो 742 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है ए, द्विमित्री मेंडलीव ने किया था। 742 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, द्विमित्री मेंडलीव ने किया था। चलिए भाई आगे देख लीजिएगा और अगला हमारा यहाँ पे दिया गया है 743 नंबर क्वेश्चन पे कहा गया है कि मेंडलीव का आवर्त नियम यह दर्शाता है कि तत्वों के गुण उनके डाट डाट के आवर्ती फलन हैं, धातु में, अधातु में, परमाणु क्रमांक में या परमाणु द्रव्यमान में। तो 743 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है डी, यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन देख लीजिएगा दिया गया है परमाणु द्रव्यमान, यानी कि 743 का विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 744 नंबर और इस पे कहा है कि मेंडलीव का आवर्ती नियम किस पर आधारित है। न्यूट्रॉनों की संख्या पर, परमाणु क्रमांक पर, परमाणु द्रव्यमान पर या परमाणु त्रिज्या पर। तो मेंडलीव का आवर्ती नियम किस पर आधारित है। तो 744 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया परमाणु द्रव्यमान पर, सी ऑप्शन, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 744 का भाई यहाँ पे दिया गया सी, परमाणु द्रव्यमान पर दोस्तों जो हमारा है ये मेंडलीव का आवर्तीय नियम किस पर आधारित है, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है। परमाणु आगे लिख देंगे द्रव्यमान, तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 744 का विकल्प नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई आगे देख लेते हैं 745 नंबर और इस पे कहा है कि मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों को आवर्त सारणी में डाट डाट के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। बढ़ते परमाणु क्रमांक, घटते परमाणु क्रमांक, घटते परमाणु द्रव्यमान, बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों पर। तो ये जो हमारा हो जाएगा 745 का दोस्तों अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा डी के साथ परमाणु, बढ़ते परमाणु द्रव्यमानों के आधार पर। देख लीजिएगा दिया गया है डी ऑप्शन पे, तो 745 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 746 नंबर और इस पे कहा है कि जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे। तब उस समय पे दोस्तों तत्वों की संख्या कितनी थी, 63 तत्वों की संख्या थी। जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तो उस समय पे टोटल 63 तत्व थे दोस्तों। देख लीजिएगा ये हमारा आ जाएगा 746 का क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 746 का विकल्प नंबर हमारा देखेंगे तो हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला दोस्तों देख लेंगे तो ये देख लीजिएगा 1869 ईस्वी में मेंडलीव ने शुरू किया था दोस्तों। कब, 1869 ईस्वी में मेंडलीव ने शुरू किया था। ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, रूसी रसायन शास्त्री वैज्ञानिक थे। मेंडलीव कहाँ के थे, रूसी वैज्ञानिक थे। ये कहाँ के थे दोस्तों देख लीजिएगा, रूसी वैज्ञानिक थे, रूसी, ठीक है ना भाई। चलिए आगे देख लीजिएगा 747 नंबर और इस पे कहा गया है कि मेंडलीव आवधिक सारणी में खोजे ना गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ। मेंडलीव आवधिक सारणी में खोजे न गए तत्वों के लिए अंतराल छोड़ा गया था। निम्न में से कौन से तत्व को बाद में आवर्त सारणी में एक स्थान प्राप्त हुआ। जर्मेनियम, फ्लोरीन, कैल्शियम और मैग्नीशियम। दोस्तों ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। 747 नंबर अगर देखेंगे तो ये हो जाएगा जर्मेनियम, यानी कि जर्मेनियम दोस्तों हमारा जर्मेनियम ही इसको बोलेंगे हम दोस्तों, जर्मेनियम ही बोलेंगे। और इसको आगे देख लीजिएगा ये जर्मेनियम हमारा देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। 747 का विकल्प नंबर हमारा
ए के साथ, इसको जर्मेनियम ही बोला जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। और ये दोस्तों जो हमारा एफ दिया गया है ये हमारा क्या हो जाएगा, फास्फोरस हो जाएगा। और सी ए दिया गया कैल्शियम हो जाएगा। और फिर दोस्तों Mg दिया गया है मैग्नीशियम हो जाएगा। तो विकल्प देखेंगे 747 का हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है 748 नंबर में, मेंडलीव की आवर्त सारणी में बाद में खोजे जाने वाले तत्वों के लिए जगह छोड़ी गई थी। निम्नलिखित में से किस तत्व को आवर्त सारणी में बाद में जगह मिली? ऑक्सीजन को, क्लोरीन को, सिलिकॉन को या जर्मेनियम को? देखिए जर्मेनियम को, अभी पिछला क्वेश्चन आप पढ़े हैं ना, जर्मेनियम के लिए जगह छोड़ी गई थी। जर्मेनियम को हम जीई से डिनोट करते हैं, तो इसी को हमारे लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, ये डी ऑप्शन हमारे इस क्वेश्चन का राइट आंसर बन जाएगा। चलिए भाई आगे देखेंगे 748 का, अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 749 नंबर, और इसमें कहा है कि मंडलिक आवर्त सारणी में लंब रूप स्तंभों को डाट डाट और क्षैतिज पंक्तियों को डाट डाट कहा जाता है। तो लंब रूप देख लीजिएगा, यहाँ पे बताया ना कि लंब रूप स्तंभों को हम लोग क्या कहेंगे, समूह कहेंगे, और क्षैतिज पंक्तियों को हम लोग दोस्तों आवर्त कहते हैं। देखिए यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे समूह बोलेंगे। इसको क्या बोला जाता है दोस्तों, समूह, और इसको हम लोग बोलेंगे आवर्त बोलेंगे। यानी कि लंब रूप स्तंभों को समूह और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त बोला जाता है। ये दिया गया हमारा बी ऑप्शन पे। तो 749 का हमारा विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 750 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में क्षैतिज स्तंभ को कहा जाता है। अब ये भी देख लीजिएगा, पीछे आपने पढ़ा है कि क्षैतिज स्तंभों को क्या कहा जाता है। देख लीजिएगा, ये देखिए मैंने लिखा है क्षैतिज पंक्तियों कह दें, ये देखिए लंब रूप स्तंभों को समूह कहा जाएगा, और क्षैतिज पंक्तियों को आवर्त कहा जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा है, क्षैतिज स्तंभ पूछा है, तो क्षैतिज स्तंभ को आप क्या बोलेंगे, आवर्त बोलेंगे। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आवर्त दोस्तों देख लीजिएगा, बी हमारा राइट बन जाएगा। देखिए 750 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 751 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। यानी कि रासायनिक गुणों के मध्य मेंडलीव ने इन तत्वों के साथ मिलकर बने यौगिकों पर ध्यान केंद्रित किया। कार्बन व हाइड्रोजन पर, कार्बन व सोडियम पर, हाइड्रोजन व सोडियम पर, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पर। तो 751 का देखेंगे तो विकल्प हमारा जो हो जाएगा राइट, यहां से दोस्तों देख लीजिएगा डी ऑप्शन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन पर। देख लीजिएगा डी ऑप्शन 751 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 751 के बाद हम लोग देखेंगे 752 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डाट डाट का आवधिक स्वभाव माना जाता है। परमाणु संख्या का आवधिक स्वभाव माना जाएगा, परमाणु द्रव्यमान का, या परमाणु के आकार का, या आयनीकरण एंथैल्पी का। रेलवे एएलपी एंड टेक्नीशियन में दोस्तों देख लीजिएगा 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है ना। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को उनके डाट डाट का आवधिक स्वभाव माना गया है। तो ये आवधिक स्वभाव जो दोस्तों माना गया है वो माना गया है परमाणु द्रव्यमान पर। देख लीजिएगा परमाणु द्रव्यमान हमारा देख लीजिए कहां पे दिया गया है, ये बी ऑप्शन पे। तो 752 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट कर दिया जाएगा। आगे देख लीजिएगा 753 नंबर, और इस पे कहा है कि तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है। डमित्री मेंडलीव का, जॉन डाल्टन का, जॉन अलेक्जेंडर रीना न्यूलैंड्स का, और जॉन वुल्फगैंग डॉबरीनर का। तो 753 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ए डमित्री मेंडलीव का, यानी कि देखा जाए तो ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 753 का दोस्तों देख लीजिएगा, 753 का देखेंगे तो विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 753 के बाद हम लोग देखेंगे 754 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि दमित्री मेंडलीव ने क्या तैयार किया था। अराजकता सिद्धांत, रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी, अल्फा प्रभाव, सुनहरा मध्यवर्ती बिंदु। तो 754 का अगर देख लिया जाए तो ये हो जाएगा दोस्तों रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी। ये दिया गया है बी ऑप्शन पे।
तो 754 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 755 नंबर, और इस पे कहा है कि मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? हेनरी मोसले थे, रॉबर्ट बायल थे, मेंडलीफ थे, जॉन न्यूलैंड्स थे। तो 755 का अगर देखेंगे तो ये हो जाएंगे मेंडलीफ। मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? तो ये मेंडलीफ थे दोस्तों। तो मेंडलीफ दिया गया, देख लीजिएगा सी ऑप्शन पे। तो 755 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 755 के बाद दोस्तों देखेंगे तो देख लीजिएगा हेनरी मोसले जो थे, देखिए हेनरी मोसले ने क्या किया था? हेनरी मोसले ने परमाणु क्रमांक की खोज की थी। इन्होंने क्या किया? देखिए हम यहाँ पे लिखे दे रहे हैं, इन्होंने परमाणु क्रमांक की खोज की थी। परमाणु क्रमांक की आगे लिख दीजिएगा दोस्तों, खोज किया था। अब दोस्तों देख लीजिएगा, ये बात आप समझ गए। और रॉबर्ट बायल देखेंगे तो गैसीय नियम की खोज की थी। इन्होंने क्या किया था? गैसीय नियम की खोज की थी। गैसीय, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा नियम की खोज, गैसीय नियम की खोज की थी। और जॉन न्यूलैंड्स ने क्या किया था? अष्टक नियम दिया था। क्या नियम दिया था? अष्टक, आप पीछे पढ़ चुके हैं, अष्टक नियम दिया। ठीक है भाई। अब मेंडलीफ ने आपने जान ही लिया, मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले, देखिए मूल तत्वों की आवर्त सारणी बनाने वाले पहले वैज्ञानिक कौन है? मेंडलीफ। तो चलिए आगे देख लीजिएगा 756 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया कि सही विकल्प के साथ खाली स्थान भरें। तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवधिक प्रकार हैं, यह डाट डाट का कथन है। तो यह कथन किसका है दोस्तों? देख लीजिएगा, यह कथन दोस्तों हमारा डोबेनियर का ट्राइड नियम नहीं दोस्तों, न्यूलैंड का ऑक्टेव नियम, मेंडलीफ का आवर्त नियम, आधुनिक आवर्त नियम। तो 756 का देखेंगे तो ये हो जाएगा मेंडलीफ का आवर्त नियम कहलाएगा। ये दिया गया सी ऑप्शन पे। तो 756 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 756 के बाद हम लोग देखेंगे 757 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका? मेंडलीफ की आवर्त सारणी में एक निश्चित स्थान नहीं पा सका, वो तत्व कौन सा है? तो वो तत्व दोस्तों हमारा ना ही सल्फर होगा, और ना ही नाइट्रोजन होगा, और ना ही ऑक्सीजन होगा, तो होगा दोस्तों क्या? हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ये जो हाइड्रोजन है वो मेंडलीफ की आवर्त सारणी में कोई निश्चित स्थान नहीं पा सका। तो 757 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 757 का विकल्प हमारा डी के साथ राइट हो गया। और आगे देखेंगे 758 नंबर, और इस पे हमारा कहा है कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका डाट डाट निकल से पहले दिखाई देती है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका डाट डाट निकल से पहले दिखाई देती है। SR, RB, CO, MO। तो यहाँ पे रेलवे ग्रुप डी 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। 758 में देखेंगे दोस्तों तो सी, यानी कि ये कोबाल्ट जो दिया गया है मेंडलीफ की आवर्त सारणी में तालिका CO निकल से पहले दिखाई देती है। ये दिया गया है 758 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 759 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है, कहा गया है कि डाट डाट के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। डॉबे राइनर का त्रिक का नियम, मेंडलीफ का आवर्त नियम, न्यूटन का नियम, न्यूलैंड का अष्टक नियम। तो 759 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है बी ऑप्शन, मेंडलीफ का आवर्त नियम के अनुसार, देख लीजिएगा मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म उनके परमाणु भारों के आवर्ती फलन होते हैं। तो ये हो जाएगा 759 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 760 नंबर देखेंगे तो इसमें कहा है कि निम्न में से किसके द्वारा किया गया तत्वों का वर्गीकरण नए तत्वों की खोज के लिए प्रेरित करता है? न्यूलैंड्स, मोजली, मेंडलीव या डॉबे राइनर। तो यहाँ पे जो राइट हो जाएगा मेंडलीव दोस्तों, क्या हो जाएगा? मेंडलीव। वर्तमान में कुल 118 तत्व ज्ञात हैं। तत्वों के वर्गीकरण में मेंडलीव का प्रमुख योगदान रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे तो मेंडलीव जो दिया गया सी ऑप्शन पे, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। वर्तमान में कुल कितने तत्व की खोज हो चुकी है? 118 तत्वों की खोज हो गई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिख दीजिएगा वर्तमान में कुल 118 तत्व
तत्व की खोज हो चुकी है, खोज हो, अगले दीजिएगा चुकी, फिर अगले दीजिएगा है। ठीक है भाई, ये इतनी सी बात हो गई। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे, देख लीजिएगा, और अगला हमारा दिया गया है 760 के बाद हम लोग देखेंगे 761 नंबर, और इस पे कहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कालम को कहा जाता है, वर्ग कहा जाएगा, समूह कहा जाएगा, इकाई कहा जाएगा, या फिर आवर्त कहा जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कालम को कहा जाता है, वर्ग, समूह, इकाई, या फिर दोस्तों आवर्त। 761 का अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है, समूह कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा भाई? समूह। 761 का विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ऊर्ध्वाधर कालम को क्या कहा जाता है? समूह कहा जाता है। चलिए भाई 762 नंबर देख लीजिएगा, और यहाँ पे कहा है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किस क्रम में व्यवस्थित किया गया है? परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमानों के घटते क्रम में, परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में। तो 762 का अगर देखेंगे तो परमाणु द्रव्यमानों के बढ़ते क्रम में दोस्तों देख लीजिएगा, ये दिया गया है ए ऑप्शन पे, तो विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे दोस्तों, देख लीजिएगा 762 के बाद 763 नंबर, और इसमें कहा गया है कि मेंडलीव ने जब कार्य को शुरू किया था, तत्वों का वर्गीकरण डाट डाट तत्वों को जाना जाता है। देखिए जब मेंडलीव ने कार्य शुरू किया था तब तत्वों का वर्गीकरण दोस्तों किस लिए जाना जाता था? तो 763 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों? 63 तत्वों से आगे देखा गया था, मतलब 63 तत्व थे उस समय पे। मेंडलीव ने जब कार्य शुरू किया था तब तत्वों का वर्गीकरण 63 तत्वों को ही जाना जाता था। 63 देख लीजिएगा, 763 का हमारा विकल्प नंबर में हमारा 63 हो जाएगा। ये विकल्प नंबर बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिए दिया गया है 764 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह के बाद में तालिका में जगह मिली? देख लीजिएगा किस तत्व समूह को तालिका में जगह मिली थी। तो अगर यहां से देखेंगे 764 नंबर में, तो देखिए स्कैंडियम, और दोस्तों यहाँ पे देख लीजिएगा स्कैंडियम हमारा दिया गया Sc, और Ga हो जाता है गैलियम, और Ge हो जाता है जर्मेनियम। तो यहाँ पे बी ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देख लीजिएगा, करान मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूह में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली थी? तो जर्मेनियम को मिली थी जगह। Sc यानी स्कैंडियम, और ये हमारा क्या हो जाएगा? स्कैंडियम और ये गैलियम और ये जर्मेनियम हमारा जगह मिली थी। तो ये हो जाएगा 764 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 765 देख लीजिएगा, और इस पे हमारा कहा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी डाट डाट के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक जर्मन पत्रिका में जब मेंडलीव की आवर्त सारणी प्रकाशित हुई थी तो वो कौन सा ईयर था? वो ईयर हमारा था दोस्तों 1872 ईस्वी में था। कब था दोस्तों? 1872 ईस्वी में था, जब ये जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। कहां पे प्रकाशित हुई थी? जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई। जर्मन पत्रिका में, आगे दोस्तों लिख दीजिएगा प्रकाशित, जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई, ये दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 765 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 766 नंबर, और यहाँ पे हमारा दिया गया, कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम की जगह लेता है? स्कैंडियम, गैलेनियम, टाइटेनियम, जर्मेनियम। 766 का अगर दोस्तों देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा बी दिया गया है गैलेनियम, गैलियम। तो दोस्तों 766 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों देख लीजिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मेंडलीव की आवर्त सारणी में इका एल्युमिनियम की जगह लेता है? तो गैलेनियम हो जाएगा। गैलेनियम को दोस्तों Ga से डिनोट किया जाता है। ठीक है भाई, चलिए आगे देखेंगे। और निम्नलिखित में से किसने कहा कि तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्ती फलन है? तत्वों के परमाणु द्रव्यमान उनके आवर्ती फलन है, तो ये मेंडलीव ने कहा था। तो 767 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 767 का विकल्प नंबर दोस्तों हमारा देखेंगे तो सी के साथ क्वेश्चन राइट हो गया। नेक्स्ट दोस्तों देखेंगे 768 नंबर, और यहां से दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया है, कहा गया है कि आवर्त सारणी का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया था? तो आवर्त सारणी का आविष्कार दोस्तों आप जानते हैं कि दामित्री मेंडलीव द्वारा किया गया था। ये दिया गया है हमारा बी ऑप्शन पे। तो विकल्प नंबर अगर आप देखेंगे
तो मेंडलीफ यानी कि 768 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, अगला अध्याय स्टार्ट हो रहा मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी। हम लोग पढ़ेंगे मोजले मॉडर्न पीरियडिक टेबल। तो देख लीजिएगा, आधुनिक आवर्त सारणी में जिंक का स्थान क्या था। मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार देखेंगे तो कहा है कि भाई बताइए जिंक का स्थान क्या था। तो जिंक का स्थान मोजले के अनुसार अगर देखेंगे तो वर्ग 12 आवर्त 4 में था। देखिए वर्ग 12 आवर्त 4 में था ये जिंक। तो ये हमारा दोस्तों इस क्वेश्चन में देख लीजिएगा, जिंक पूछा गया तो जिंक जो था वर्ग 12 और आवर्त 4 में था। ये हमारा 769 का विकल्प नंबर आपका यहाँ पे डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा देख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है 770 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है। दूसरे आवर्त के तत्वों के लिए कौन सा कथन सही है। इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष नहीं होते हैं। इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। फिर कह रहा है देख लीजिएगा, इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं और इनमें समान संख्या में कोष नहीं होते हैं। अब देख लीजिएगा, इनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है और इनमें कोषों की संख्या भी समान होती है। 770 का देखेंगे तो विकल्प जो हमारा दिया गया है दोस्तों देख लीजिएगा, वो कौन सा हो जाएगा। वो हो जाएगा बी के साथ, इनमें समान संख्या में संयोजकता इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, लेकिन इनमें समान संख्या में कोष होते हैं। तो ये हो जाएगा बी के साथ दोस्तों देख लीजिएगा, 770 का हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 771 नंबर, और इस पे हमारा देख लीजिएगा दिया ये गया है, इस पे कहा गया है कि समान समूह में इनमें से किस तत्व युग्म के तत्व का समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। लिथियम और कार्बन, मैग्नीशियम और एमएन यानी मोनोजिंक हो जाएगा, और यहाँ पे कार्बन और क्लोरीन और नाइट्रोजन और फास्फोरस। तो यहाँ पे देखेंगे तो 771 का जो हमारा हो जाएगा दोस्तों देख लीजिएगा, वो हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी कि नाइट्रोजन और फास्फोरस। नाइट्रोजन और फास्फोरस दोस्तों देख लीजिएगा, ये हमारा बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। यही हमारा समान समूह के इनमें से किस तत्व के युग्म के समान रासायनिक गुणधर्म प्रदर्शित नहीं करते हैं। तो नाइट्रोजन और फास्फोरस जो हो जाएंगे ये समान गुण वाले नहीं होंगे। तो ये 771 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 772 नंबर, और इस पे कहा है कि हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उसके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है। तो दोस्तों देख लीजिएगा, परमाणु क्रमांक, परमाणु घनत्व, परमाणु आकार, परमाणु त्रिज्या। तो रेलवे ग्रुप डी 2022 में पूछा गया हमारा एक क्वेश्चन है। 772 में अगर देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हो जाएगा परमाणु क्रमांक। हेनरी मोजले के अनुसार किसी तत्व का इनमें से कौन सा गुण उसके द्रव्यमान से अधिक मौलिक गुण है। तो परमाणु क्रमांक ये देख लीजिएगा ए ऑप्शन पे दिया गया है। तो 772 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे 773 नंबर, और इस पे कहा है कि हाइलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। पहले 17वें या फिर दोस्तों 16वें या फिर 18वें। रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है हमारा, देख लीजिएगा 773 नंबर पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बी ऑप्शन यानी कि 17वें। हाइलोजनों को आधुनिक आवर्त सारणी के किस समूह में रखा गया है। तो ये हो जाएगा 17वें समूह में रखा गया है। ये बी ऑप्शन पे दिया गया है। 773 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 से संबंधित नहीं है। आधुनिक आवर्त समूह 11 से संबंधित नहीं है। तो ये हो जाएगा 774 में दोस्तों अगर आप देखेंगे तो जो ये यानी कि Hg जो दिया गया है, Hg दोस्तों क्या होता है आप जानते हैं। Hg हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये हमारा क्या है, ये आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 11 में संबंधित तत्व नहीं है। ये Hg यानी कि यहाँ पे ये हो गया। तो ये हो गया दोस्तों, यानी कि देखिए देख लीजिएगा यहाँ पे हमारा ये हो जाएगा Hg। 774 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 775 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्वों
को डाट डाट भी कहा जाता है। संक्रमण धातुएं कहा जाएगा, क्षार धातुएं कहा जाएगा, अक्रिय गैसें कहा जाएगा, क्षारीय मृदा धातुएं कहा जाएगा। तो आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 वाले तत्वों को डाट डाट कहा जाता है। तो क्या कहा जाएगा यहाँ पे अगर देखेंगे तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 775 को जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर डी हमारा दिया गया है क्षारीय मृदा धातुएं। विकल्प नंबर डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यहाँ पे 775 का हमारा डी के साथ एक क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 775 के बाद हम लोग देखेंगे 776 नंबर, और इस पे कहा गया है कि आधुनिक आवर्ती वर्गीकरण डाट डाट द्वारा प्रस्तुत किया गया है। डी.आई. मेंडलीफ, हेनरी मोजले, जे.डब्ल्यू. डॉबे राइनर या जॉन न्यूलैंड्स। तो यहाँ पे देखेंगे 776 का विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा वो बी, हेनरी मोजले। यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेनरी मोजले जो हमारा भरा जाएगा, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला दोस्तों देख लीजिएगा, हेनरी मोजले हमारा इस क्वेश्चन का हो जाएगा राइट आंसर। तो देख लीजिएगा ये दिया गया 776 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 777 नंबर, और इस पे कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 118 तत्वों में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं? 94, 108, 91 या फिर दोस्तों 89। 118 तत्वों में से प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व कितने हैं? तो 777। दोस्तों देख लीजिएगा 777 का अगर देखेंगे तो विकल्प जो हो जाएगा हमारा यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, विकल्प नंबर हमारा यहाँ पे 777 का ये 94 तत्व हमारे प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्व हो जाएंगे, दिया गया है ए ऑप्शन पे। तो 777 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हमारा दोस्तों देख लीजिएगा, यहाँ पे अगला नहीं दोस्तों हम लोग पीछे पहुंच गए थे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे 778 नंबर, कहा गया है कि तत्व एक्स में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है। यह डाट डाट से संबंधित है चौथे आवर्त और 13वें समूह से, दूसरे आवर्त और तीसरे समूह से, तीसरे आवर्त और दूसरे समूह से, या फिर तीसरे आवर्त और 16वें समूह से। ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। तो यहां से देखेंगे तत्व एक्स में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है, ठीक है ना। इसने ही तो कहा तत्व एक्स में कुल 16 प्रोटॉन और 16 न्यूट्रॉन है। यह तीसरे आवर्त और 16वें समूह से संबंधित है, तीसरे आवर्त और 16वें समूह से। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा दिया गया तीसरे आवर्त और 16वें समूह, दिया गया डी ऑप्शन। तो विकल्प नंबर 778 का हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 779 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में डाट डाट की संख्या समान होती है। आधुनिक आवर्त सारणी में एक समूह में मौजूद तत्वों में डाट डाट की संख्या समान होती है। कोषों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या या संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो 779 का देखेंगे तो ये हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, समान होती है। ये दिया गया डी ऑप्शन पे। तो 779 का विकल्प नंबर हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 780 नंबर दोस्तों देख लीजिएगा, और इस पे कहा है कि किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, यह किस समूह से संबंधित है? चौथा समूह, 18वां समूह, 10वां समूह या फिर दोस्तों 6वां समूह। तो दोस्तों देख लीजिएगा जब किसी तत्व के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दोस्तों 288 दिया गया है, तो इसके बाह्य कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। दोस्तों देख लीजिएगा ये जो बाह्य कोश है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 8 इलेक्ट्रॉन है। तो जो किसी अक्रिय गैस की संरचना प्रदर्शित करते हैं दोस्तों, यहाँ पे अगर देखेंगे तो अक्रिय गैस की परमाणु क्रमांक दोस्तों कितना होता है? 18 होगा, जो कि आर्गन तथा आर्गन आवर्त सारणी के 18वें समूह में उपस्थित है। तो ये हमारा 18वें, देखिए ये अक्रिय गैसें हैं, देखिए अक्रिय गैस है, किसमें किसके अंतर्गत आ जाएंगे? अक्रिय गैस के अंतर्गत आ जाएंगे, 18वां समूह में संबंधित है। तो 780 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा भाई। आगे देखेंगे, और आगे हमारा दिया गया 781 नंबर, और इस पे कहा गया है क्वेश्चन पे कि आधुनिक आवर्त सारणी में डाट डाट समूह और डाट डाट आवर्त हैं। तो देख लीजिएगा आधुनिक आवर्त समूह में कहा गया है कि कुल मिलाकर के कितने? 18 समूह और 7 आवर्त हैं। देख लीजिएगा आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह हैं? 18 समूह हैं और 7 आवर्त हैं। ये दिया गया है हमारा सी ऑप्शन पे। तो 781 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा।
आगे देख लीजिएगा 782 नंबर, और इस पे कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है तो 782 का अगर दोस्तों देखेंगे तो हमारा विकल्प नंबर अगर दोस्तों देखा जाए तो 782 का हो जाएगा बी ऑप्शन, समूह दूसरे में। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा समूह धातुओं का प्रतिनिधित्व करता है। जो समूह 2 में जो भी धातुएं आए वो सब धातुएं होती हैं, ठीक है ना। समूह 2 में जो भी होगा हमारा दोस्तों क्या होगा, वो सब धातुएं हो जाएंगी। 782 का देखिए समूह 2 में हमारा क्या क्या आएगा, देख लीजिएगा अगर देखेंगे तो समूह 2 में आएगा हमारा बेरिलियम आएगा। बेरिलियम के बाद दोस्तों देखेंगे तो हमारा मैग्नीशियम आएगा। मैग्नीशियम के बाद दोस्तों देखेंगे तो हमारा कैल्शियम आएगा। कैल्शियम के बाद हमारा देखेंगे तो ये आएगा हमारा एसआर यानी कि स्ट्रैंशियम आएगा। फिर उसके बाद दोस्तों देखेंगे तो बेरियम आएगा, देख लीजिएगा बेरियम बी आ जाएगा। फिर उसके बाद देखेंगे तो हमारा रेडियम आएगा आर ए, दोस्तों देख लीजिएगा आर ए हमारा रेडियम आएगा। ये समूह 2 में जो भी ये आ रहे हैं ये सब हमारे क्या है, ये धातुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। किसका, धातुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 783 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है क्वेश्चन पे कि जिन तत्वों के परमाणु क्रमांक क्रमशः 15, 16, 17 और 18 हैं वे डॉट डॉट हैं। वो दोस्तों देख लीजिएगा इनका परमाणु क्रमांक किसका, देखिए 15 अगर देखें तो 15 हमारा किसका होता है परमाणु क्रमांक, तो 15 हमारा परमाणु क्रमांक हमारा दोस्तों देख लीजिएगा ये फास्फोरस का हो जाएगा। 16 हमारा ये इसका हो जाएगा इसका। और फिर आगे देखेंगे दोस्तों देख लीजिएगा तो ये जो आगे हमारा क्लोरीन का कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, और आर्सेनिक का हमारा 18 हो जाएगा। तो ये दोस्तों देख लीजिएगा बी ऑप्शन पे मौजूद है सारा कुछ। तो 783 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 784 नंबर, और इस पे कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी होती है। तो तत्वों की संयोजकता जो होती है आधुनिक आवर्त सारणी समूह संख्या 2 में, देखिए समूह 2 में देख लीजिए यहाँ पे क्या बताया गया, समूह 2 में तत्वों की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो 784 का विकल्प नंबर हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 785 नंबर, और इस पे कहा है कि आधुनिक आवर्त नियम के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक ना तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ना ही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल इलेक्ट्रॉनों की संख्या के बराबर होता है। ये दोस्तों देख लीजिएगा ग्रुप डी 2022 का लेटेस्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 785 नंबर, और इस पे जो हमारा दोस्तों देख लीजिएगा इसने जो पूछा है ये क्या पूछा है, कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक केवल प्रोटॉनों की संख्या पर निर्भर होता है या बराबर होता है, ये गलत कह रहा है। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों या प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ये सही कह रहा है। किसी उदासीन परमाणु में परमाणु क्रमांक ना तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या और ना ही प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ये गलत है और ये भी गलत हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के 785 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। और अगला हम लोग देखेंगे 786 नंबर क्वेश्चन, और इस पे कहा है कि निम्न में से कौन सा समूह शून्य संयोजकता को निरूपित करता है। तो शून्य संयोजकता को निरूपित करने वाला जो हमारा समूह हो जाएगा वो हो जाएगा देखिए 12, 16, 18 या 14, तो वो हो जाएगा 18। देखिए ये ग्रुप डी 2022 का ही क्वेश्चन है, शून्य समूह संयोजकता को निरूपित करता है 18। तो 786 का विकल्प हमारा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 787 नंबर, और इसमें कहा है कि वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है। वर्तमान में ज्ञात तत्वों की कुल संख्या कितनी है, तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन 118 नंबर, देख लीजिएगा 118। तो 787 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देखेंगे हम लोग 787 के बाद दोस्तों देखेंगे 788 नंबर, और इसमें हमारा कहा गया है कि इनमें से किस तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इनमें से किस तत्व में 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो Mg यानी कि मैग्नीशियम, क्लोरीन, फास्फोरस और सिलिकॉन। तो रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है, ये भी हमारा 788 का देखेंगे तो कह रहा है 3 कोष और 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो मैग्नीशियम में होते हैं। तो 788 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट बन जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग 787, 88 के बाद 789 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि इनमें से कौन सा आधुनिक आवर्त नियम है। आधुनिक आवर्त नियम कौन सा है,
कहा गया है कि तत्वों के गुण उनके क्वथनांक के आवर्त फलन होते हैं, तो ये बात दोस्तों गलत कही गई है, ऐसा नहीं होता है दोस्तों। फिर कह रहा तत्वों के गुण उनके गलनांक के आवर्त फलन होते हैं, ये भी सही नहीं है। फिर तत्वों के गुण उनके परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं, ये बात दोस्तों सही कही गई है। और तत्वों के गुण उनके परमाणु द्रव्यमान के आवर्त फलन होते हैं, ये बात गलत कही गई है। तो देखिए ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है हमारा, तो 789 का देखेंगे तो विकल्प हमारा जो हो जाएगा सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों 789 का विकल्प नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देख लीजिएगा 790 नंबर, और 790 नंबर क्वेश्चन में हमारा देख लीजिएगा दिया गया है कि निम्न में से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित है। निम्न में से कौन सा तत्व दूसरे समूह से संबंधित है। तो दोस्तों हम यहां से आपको बताएं, देख लीजिएगा ये जो दिया गया सबसे पहले, यानी कि यहाँ पे देखिए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और स्ट्रेशियम, और फिर यहाँ पे बेरियम और रेडियम, ये जो सब तत्व होते हैं दोस्तों, ये सब हमारे दूसरे समूह में शामिल होते हैं। देखिए कौन कौन से दूसरे समूह में, देखिए कह रहे दूसरे समूह से संबंधित है, दूसरे समूह से संबंधित है। देखिएगा सेकंड समूह अगर देखेंगे तो सेकंड समूह के अंतर्गत कौन कौन से तत्व आएंगे हमारे, तो सबसे पहले हमारा क्या आएगा, देख लीजिएगा बेरिलियम आएगा, फिर यहाँ पे हमारा मैग्नीशियम आएगा, फिर हमारा यहाँ पे कैल्शियम आएगा, फिर यहाँ पे हमारा SR यानी कि स्ट्रेंशियम आएगा, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो बेरिलियम यानी कि Ba आएगा, बेरियम आएगा, और फिर यहाँ पे देखेंगे तो रेडियम यानी कि Ra आएगा। तो देख लीजिएगा इसमें कौन सा नहीं हमारा है, देख लीजिएगा Be भी है, और यहाँ पे Na, तो Be दोस्तों देखेंगे तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा Be तत्व दूसरे समूह से संबंधित है, तो यहाँ पे दोस्तों देख लीजिएगा दूसरे तत्व से समूह से संबंधित है। देख लीजिएगा ये Be दिया गया है, यही तो इस समूह से संबंधित है, और देख लीजिए कुछ मैच तो कर नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 790 का देखेंगे तो विकल्प नंबर हमारा ये कौन सा, सी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे 791 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है। इनमें से कौन सा तत्व एक धातु है, Fe यानी कि लोहा, सी यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, और फिर यहाँ पे बोरान यानी कि बोरान कह लीजिएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो 791 का जो हमारा हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा ए के साथ, यानी कि दोस्तों Fe यानी कि लोहा एक धातु है। कौन सा तत्व एक धातु है, तो लोहा जो दिया गया है Fe, यही हमारा क्या हो जाएगा, एक धातु है Fe। आगे दोस्तों देखेंगे 792 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में टेलुरियम परमाणु क्रमांक 52 डाट डाट परमाणु क्रमांक वाले तत्वों से घिरा हुआ है। कौन से परमाणु तत्वों वाले से घिरा हुआ है, तो देखिए टेलुरियम जो दोस्तों होता है इसका परमाणु क्रमांक हमारा 52 होता है। 52 के बाद दोस्तों अगर देखेंगे तो आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार सेलेनियम का देखेंगे तो सेलेनियम का दोस्तों हमारा होता है 34। ये क्या होता है, सेलेनियम, सेलेनियम। तो यहाँ पे आप आगे क्या लिख देंगे, आगे लिख देंगे सेलेनियम। क्या लिखेंगे भाई, सेलेनियम लिखेंगे। फिर दोस्तों देख लीजिएगा सेलेनियम हो गया। आगे देखेंगे तो हमारा एंटीमनी 51 हो जाएगा। देखिए 51 हमारा हो जाएगा एंटीमनी, एंटीमनी हो जाएगा। फिर आगे अगर देखेंगे आयोडीन 53 हो जाएगा। देखिए 53 हमारा हो जाएगा आयोडीन, आयोडीन रख देंगे। फिर आगे देखेंगे तो आयोडीन हमारा 53 हो जाएगा। और इसके बाद अगर देखेंगे तो पोलोनियम, देखिए और हमारा क्या होता है 83 हमारा हो जाएगा, 83 हमारा हो जाएगा पोलोनियम। 83 नहीं, इसका 84 होगा, तो ठीक है ना। पोलोनियम का हमारा 84 होता है, पोलोनियम हमारा हो जाएगा 84 हो जाएगा। इन तत्वों से दोस्तों देख लीजिएगा क्या घिरा है हमारा, ये घिरा है दोस्तों देख लीजिएगा 34, 51, 53, 84, ये बी ऑप्शन हमारा घिरा है। तो यही हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये विकल्प नंबर देखेंगे तो 792 का विकल्प हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 793 नंबर क्वेश्चन पे देख लीजिएगा, इसमें कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 2 में कौन सा तत्व शामिल नहीं है। तो देख लीजिएगा समूह 2 में अगर अभी भी आपको मैंने लिख के दिखाया है समूह 2 में कौन कौन शामिल होते हैं। देखिए बेरिलियम शामिल होता है, कैल्शियम भी शामिल होता है, और Mg भी शामिल होता है। और दोस्तों देख लीजिए क्या शामिल होता है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो ये हमारे देख लीजिए बेरिलियम हो गया, और कैल्शियम भी हो गया, और फिर Mg भी हो गया। और फिर उसके बाद देखेंगे दोस्तों तो हमारा Ra होता है, Ba होता है। देखिए Ra हो जाएगा, Ra
और BA हो जाएगा और इसके बाद हमारा SR हो जाएगा। लेकिन देखिए NA नहीं शामिल है ना, तो ये NA हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 793 का विकल्प नंबर A के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 794 में देखेंगे दोस्तों, इनमें से कहा है इनमें से कौन सा तत्व आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित नहीं है। आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित नहीं है, तो वो कौन सा हो जाएगा? वो तत्व हमारा हो जाएगा दोस्तों, देख लीजिएगा 794 का हो जाएगा विकल्प नंबर हमारा ए, यानी कि ये जो जीई दिया गया है, जीई हमारा जो हो जाएगा जर्मेनियम, ये हमारा नहीं शामिल है, आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 3 से संबंधित नहीं है। बाकी ये सारे तीनों से संबंधित, लेकिन जर्मेनियम जो है हमारा वो शामिल नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा विकल्प नंबर ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 795 नंबर दोस्तों देखेंगे, और इस पे कहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में फास्फोरस को डाट डाट में रखा गया है। 15वें समूह और तीसरे आवर्त में, 14वें समूह और तीसरे आवर्त में, 14वें समूह और दूसरे आवर्त में, 15वें समूह और दूसरे आवर्त में। 795 का देखेंगे तो विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा 15वें समूह और तीसरे आवर्त में, 15वें समूह और तीसरे आवर्त में किसको रखा गया? फास्फोरस को। तो ये हो जाएगा 795 का विकल्प ए के साथ। ये रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। और आगे देखेंगे 796 नंबर, और इस पे हमारा दिया गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? 17, 14, 16, 15। रेलवे ग्रुप डी 2022 का क्वेश्चन है। 796 नंबर में अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा जो देख लीजिएगा दिया गया है यहाँ पे ए ऑप्शन में दोस्तों देख लीजिएगा क्या दिया गया है? 17। ये जो हमारा दिया गया है ये धात्विक तत्व शामिल नहीं है। किसमें? आधुनिक आवर्त सारणी में निम्नलिखित में से किस समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है? तो 17वें समूह में कोई धात्विक तत्व नहीं है, तो ये हो जाएगा 796 का विकल्प नंबर हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लेंगे, और यहाँ पे अगर देखेंगे तो कुल मिलाकर के दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पे देखिए उसमें हमारा क्या क्या आ जाएगा। देखिए अगर देखेंगे तो 17वें समूह में आ जाएगा ना। यहाँ पे क्या पूछा गया? 17वें कोई धात्विक तत्व शामिल नहीं है समूह में। 17वें समूह में अगर देखेंगे, 17वां समूह में अगर देखेंगे तो कौन कौन से आएंगे? तो 17वें समूह के अंतर्गत देखेंगे तो सबसे पहले हमारा फ्लोरीन यानी कि F आ जाएगा, फिर उसके बाद हमारा ब्रोमीन यानी कि Br आ जाएगा, फिर देखेंगे तो आयोडीन यानी कि I आ जाएगा, फिर देखेंगे तो एस्टेटिन आ जाएगा यानी कि AT आ जाएगा, एस्टेटिन। इसमें अगर दोस्तों देखेंगे तो ये 17वें समूह के हैं, इसमें कहीं भी हमारा क्या नहीं होगा, ये धात्विक तत्व के अंतर्गत ये नहीं आएंगे। चलिए आगे दोस्तों देख लीजिएगा, और अगला हम देखेंगे 797 नंबर, और इस पे कहा है कि तत्वों को उनके डाट डाट के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। भिन्न संयोजकता, भिन्न भौतिक के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्मों, भिन्न भौतिक किंतु समान रासायनिक गुणधर्मों, या द्रव्य अवस्था। तो यहाँ पे देखेंगे तो 797 का विकल्प नंबर जो हमारा हो जाएगा वो बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। यानी कि देख लीजिएगा भिन्न भौतिक के साथ साथ भिन्न रासायनिक गुणधर्मों का 797 का विकल्प नंबर हमारा बी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे देखेंगे दोस्तों 797 के बाद हम लोग देखेंगे 798 नंबर, और इस पे हमारा कहा गया है कि कार्बन किस समूह और आवर्त में मौजूद है? समूह 14 और आवर्त 2 में, समूह 1 और आवर्त 2 में, समूह 13 और आवर्त 4 में, समूह 5 और आवर्त 5 में। तो 798 का अगर आप देखेंगे तो विकल्प हमारा जो हो जाएगा ए, समूह 14 और आवर्त 2 में। ये हो जाएगा समूह 14 और आवर्त 2 में। तो 798 का विकल्प हमारा ए के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। आगे दोस्तों देख लीजिएगा 798 के बाद हम लोग देखेंगे 799 नंबर, और इस पे कहा है निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खोजे गए तत्वों की कुल संख्या बताई गई है। देखिए खोजे गए तत्वों की कुल संख्या दोस्तों देख लीजिएगा कौन सा हो जाएगा, और प्राकृतिक रूप से उपलब्ध तत्वों की संख्या हमारी 94 है, और खोजे गए तत्वों की संख्या 118 है। प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से खोजे गए तत्वों की संख्या हमारी 24 है। तो देखेंगे तो पहले का सी देख लीजिएगा, पहले का सी, दूसरे का ए, दूसरे का ए और तीसरे का बी, ये दिया गया है हमारा विकल्प नंबर डी ऑप्शन पे। तो 799 का देखेंगे तो विकल्प हमारा डी के साथ क्वेश्चन राइट हो जाएगा। 799 का विकल्प हमारा डी के साथ राइट हो जाएगा। और अगला देखेंगे दोस्तों आज के इस पार्ट का, ये हमारा अंतिम क्वेश्चन होगा। वीडियो कैसा लगा इसका राय और सुझाव में कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर बताएं। देख लीजिएगा 800 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है, कहा गया है कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया गया है परमाणु द्रव्यमान के घटते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में,
परमाणु क्रमांक के घटते क्रम में। दोस्तों रेलवे एलपी एंड टेक्नीशियन 2018 में क्वेश्चन पूछा गया था। 800 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे जो हमारा हो जाएगा परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित किया जाता है तो परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। ये दिया गया है 800 नंबर का, विकल्प नंबर हमारा सी के साथ ये क्वेश्चन राइट हो जाएगा। तो होप सो दोस्तों आपको अभी तक मेरे द्वारा बताए गए सारे क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी दोस्तों आपको बता दूं, यदि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का कोई डाउट या डाउट बच रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। और वीडियो का दोस्तों कोई भी पार्ट थोड़ा सा भी पसंद आए तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। साथ में दोस्तों यदि आप चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी जरूर दबा लीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। इन सबका लिंक दोस्तों आपको हमारी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जहां से आप लोग आसानी से जुड़ सकते हैं। ग्रुप में जुड़ने से आपको ढेरों प्रकार के बेनिफिट मिलेंगे, जैसे कि दोस्तों आपको हर रोज का करंट अफेयर मिलता रहेगा, साथ में दोस्तों डेली क्लास नोट्स का हाल सहित पीडीएफ मिलता रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आपका किसी भी सब्जेक्ट में कोई डाउट या डाउट होता है, अगर आप अपना डाउट या डाउट हमारे ग्रुप में भेजते हैं तो उसका आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। और साथ में दोस्तों आपको किसी भी प्रकाशन की कोई बुक वगैरह चाहिए तो उन सभी प्रकार की बुकों को भी आप हमसे या हमारे ग्रुपों से फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट है दोस्तों आपको हमारे ग्रुप में जुड़ने से। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप लोग हमारे ग्रुप से जरूर जुड़ें और इन सब बेनिफिटों का लाभ जरूर प्राप्त करें। दोस्तों सभी प्रकार के ग्रुपों का लिंक दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पे मौजूद है। तो चलिए दोस्तों हम लोग मिलते हैं नए पार्ट में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।